आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत बड़े महापर्व मकर संक्रांति के ऊपर। मकर संक्रांति खगोल विज्ञान का, ज्योतिष और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय माना गया है। कैसे? खगोल विज्ञान इसलिए कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से चलकर उत्तरायण की ओर गमन करते हैं। ज्योतिष में इसलिए कि मकर संक्रांति जब सूर्य देव धनु राशि का त्याग करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह कालखंड जो अवधि होती है इसे हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य देव अपना कभी भी राशि परिवर्तन करेंगे, किसी भी राशि में प्रविष्ट होंगे तो उसे उसी राशि से संबंधित संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मसलन यदि सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया तो कर्क संक्रांति होगी, यदि सूर्य ने सिंह राशि में प्रवेश किया तो इसे सिंह संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी 12 संक्रांतियों में सर्वाधिक शुभ मानी गई है मकर संक्रांति, अर्थात जब सूर्य धनु राशि को त्याग करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह घटना कहलाती है मकर संक्रांति, जो कि सूर्य से संबंधित है। और सूर्य का इतना महत्व हमारे ज्योतिष में बहुत महत्व है। सूर्य का, सूर्य को पिता का कारक ग्रह कहा गया है, आत्म कारक ग्रह कहा गया है, सूर्य को राजयोग कारक ग्रह कहा गया है। और ऐसी मान्यता है कि यदि जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान होता है तो इसी से अन्य सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, अन्य सभी ग्रह भी अपना सुप्रभाव दिखाते हैं सूर्य के बलवान होने से। तो इसलिए हालांकि शुद्ध खगोलीय घटना है मकर संक्रांति, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस खगोलीय घटना को स्नान और दान के महापर्व के रूप में जाना, समझा और आज तक हम अपनी परंपराओं का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, हमारे बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने हमारे चैनल को अभी हाल में सब्सक्राइब किया। मैं उन्हें अपने दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपने जिन कामनाओं को लेकर हमारे चैनल को फॉलो किया, सब्सक्राइब किया है, हमें उम्मीद है कि हम उस पर खरे उतरेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं मकर संक्रांति के ऊपर, तो मकर संक्रांति जो है इसके बारे में हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमने, जैसा कि आपको बताया कि खगोल शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर सूर्य का प्रवेश, सूर्य की गति जब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होती है तो यह सामान्य तौर पर मकर संक्रांति की घटना के दिन ही मानी गई है। लेकिन हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहां पर अब थोड़ा सा मतभेद हो गया है। सूर्य के भ्रमण के पथ को 2 भागों में बांटा गया, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा खगोल शास्त्र भी कहता है, जिन्हें हम क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जानते हैं। उत्तरायण चूंकि हमारी धरती उत्तरी गोलार्ध में है, हमारे देवताओं का वास उत्तर दिशा में, यही कारण है कि हम उत्तरमुखी होकर पूजा करते हैं। भगवान की मूर्ति की स्थापना उत्तर में करते हैं। ज्यादातर मंदिर हम पूर्व या उत्तर दिशा में, जिनका मतलब जो मुंह होता है, जिनका जो गेट होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो उत्तर दिशा से सर्वाधिक प्रभावित है। और यही कारण है कि उत्तरायण सूर्य को हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक शुभत्व से परिपूर्ण कहा गया। ऐसी तक मान्यताएं हैं कि उत्तरायण रहते हुए सूर्य में यदि कोई व्यक्ति अपनी देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को गति मिलती है, उसकी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। जबकि दक्षिणायन रहते हुए सूर्य की स्थिति में हमें पुनः लोक में लौटकर आना पड़ता है, चाहे वो कोई भी लोक हो, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि शरीर, हमारी आत्मा को गति प्राप्त नहीं होती और बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। तो यहां से उत्तरायण के सूर्य का महत्व स्पष्ट होता है। लेकिन हम यदि बसंत संपात को देखें, हम यदि सूर्य सिद्धांत की मान्यताओं को देखें, तो अब यह स्थिति बदल चुकी है। यह से लगभग 50-60 साल पहले की बात थी, जब 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ करते थे। आज खगोल शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार सूर्य का वास्तविक उत्तरायण और संक्रांति के दिनों में 23 दिनों का लगभग अंतर आ गया, यानी कि लगभग 22 दिसंबर के आसपास ही सूर्य उत्तरायण हो जाती है। और अब की जो मकर संक्रांति है, ये सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना है, एक आध्यात्मिक घटना है, जिसमें सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति की
स्नान और दान के महत्व को जाना जाता है, इस कारण से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम चूंकि जैसा कि आपको बता रहे हैं कि जो उत्तरायण का एक कंफ्यूजन है, उत्तरायण को लेकर हम लोगों के पास एक भ्रामक स्थिति बनती है कि सूर्य जो है वो 14 जनवरी को उत्तरायण हो जाते हैं। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि यह घटना पहले ही घट जाती है और 22 दिसंबर के आसपास सूर्य का उत्तरायण हो जाता है। तो यहाँ पर अब मकर संक्रांति जो है वो सूर्य के राशि परिवर्तन पे पूरे तरीके से आधारित हो चुकी है। दोस्तों, 14 जनवरी दिन रविवार को मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद 2:54, जिसे हम 15 जनवरी का प्रातः काल कहेंगे या 14 जनवरी को मध्य रात्रि के बाद का समय कहेंगे, सूर्य देव धनु राशि को त्याग कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं से मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मध्य रात्रि के बाद होगा, रात में 3 बजे हम स्नान और दान नहीं कर सकते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का जो पर्व काल है वो सोमवार 15 जनवरी 2024 को प्राप्त होगा। वैसे ये पर्व प्रति वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन ऐसा पक्का नहीं है। कभी कभी मकर संक्रांति 15 जनवरी को भी पड़ती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं न्यूज़पेपर्स में ज्योतिष को लेकर न्यूज लिखता हूं, खबर लिखता हूं। मुझे याद है 2015 या 2016 में मैंने पहली बार लिखा था कि इस बार की मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, तो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था। कई लोगों ने मेरे से फोन कर करके पूछा था कि भाई साहब आपने ये क्या लिख दिया है। तब मैंने उन्हें क्लियर किया था कि नहीं, इस वर्ष की जो है मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। और उसके बाद से लेकर आज तक मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को हुई है। 2015, 2016 में मकर संक्रांति 14 के बजाय 15 जनवरी को थी और इसके बाद 2017 और 18 में लीप ईयर आने के कारण फिर से 14 जनवरी को वापस आ गई थी। इसके बाद 2020 में, 2019 में, 2020 में एक बार फिर मकर संक्रांति 15 जनवरी को थी, लेकिन 2021-22 में मकर संक्रांति वापस 14 जनवरी को आ गई। यानी कि लीप ईयर के कारण मकर संक्रांति हर 2 वर्ष के बाद 14 से 15 जनवरी या 15 जनवरी से 14 जनवरी को हो जाती है। 2023 से मकर संक्रांति एक बार फिर 15 जनवरी को हो रही है, जो कि इस साल यानी कि वर्ष 2024 में भी 15 जनवरी की ही संक्रांति होगी। ऐसा लीप ईयर के कारण होता है और ऐसा 2030 तक चलेगा। 2030 के बाद 3 साल लगातार 15 जनवरी की संक्रांति होगी और उसके बाद बीच में एक बरस के लिए 14 जनवरी की संक्रांति होगी। फिर जो मकर संक्रांति है, इस क्रम के बाद फिर 3 साल की 15 जनवरी होगी। तो ऐसा 2030 तक ये क्रम चलने वाला है। दोस्तों, मकर संक्रांति में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हमारी शास्त्रीय मान्यताएं भी हैं कि स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सामान्य दिनों में यदि आप स्नान करते हैं, सामान्य दिनों में यदि आप तीर्थ क्षेत्रों में जाकर गंगा, नर्मदा इत्यादि संगम पे नदियों में स्नान करते हैं, उसके बाद दान करते हैं, उससे कई लाख गुना अधिक महत्व मकर संक्रांति के दिन अपने शरीर को स्नान कराने के साथ जरूरतमंदों को दान करने से भी बनता है। इसे हम कहते हैं मकर संक्रांति का पुण्य काल। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस बार मकर संक्रांति का पुण्य काल सोमवार 15 जनवरी को प्रातः काल से प्राप्त होगा। तो जो सामान्य पुण्य काल है वो 15 जनवरी दिन सोमवार को प्रातः काल 6:51 से लेकर सायंकाल 5:37 तक रहेगा। इसी के बीच में एक विशेष कालखंड होता है जिसे हम विशेष पुण्य काल कहते हैं और यह अवधि हमारे जीवन की हर प्रकार की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए, हमारी ग्रह बाधाओं को दूर करने के लिए, हमारी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इसे कहते हैं महापुण्य काल। यह महापुण्य काल 15 जनवरी को प्रातः काल 6:51 से लेकर प्रातः काल 8:40 तक रहेगा। अर्थात यदि इस अवधि में आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, शिव जी को अभिषेक करते हैं या अपने मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति संभावित है। तो दोस्तों, ये था मकर संक्रांति का पुण्य काल। अब हम इस संक्रांति के बारे में आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि 2024 की मकर संक्रांति अश्व नामक वाहन पर सवार होकर आ रही है।
जैसा उसका वाहन होगा वैसा ही उसका फल होगा, यानी कि तेजी से घटने वाली घटनाएं हमें चारों ओर दिखाई देंगी। राजाओं को प्रजाओं को सुख होगा। इसके अलावा मकर संक्रांति का जो संक्रांति का उपवाहन है वो सिंहनी है, तो यह भी शुभ माना गया है। मकर संक्रांति शाम वस्त्र पहनकर प्रविष्ट होगी, यानी कि काले कपड़े पहनकर प्रविष्ट होगी। तो यहां पर जो गहरे रंग के वस्त्रों को पहनते हैं खासतौर पर मकर संक्रांति के दिन, और गहरे रंगों की या काले या डार्क ब्राउन या इस तरीके से गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग अधिकतर करते हैं, उनके लिए ये आने वाली संक्रांति शुभ नहीं होगी, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। इसके अलावा जो काले वस्त्रों का व्यापार करते हैं, काली चीजों का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी ये संक्रांति शुभ नहीं मानी जाएगी। संक्रांति की दृष्टि नैऋत्य कोण पे होगी, इसलिए नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा को विशेष रूप से प्रभावित करेगी, यानी कि हमारे देश का जो दक्षिण पश्चिम भाग है वो प्रभावित होगा। पृथ्वी पे ऐसे देश जो कि दक्षिण पश्चिम कोण में बने हुए हैं, उनके ऊपर भी बड़े पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट आएंगे। खिचड़ी नामक पदार्थ का सेवन करते हुए मकर संक्रांति प्रविष्ट होगी, बहुत शुभ माना गया है। इसका पुष्प दुर्वा, यानी कि इस वर्ष की संक्रांति का पुष्प होगा दुर्वा, आभूषण होगा घुंघची, और संक्रांति का गमन जब ये वापस जाएगी तो पूर्व की ओर जाकर गमन करेगी, ये भी शुभ। तो कुल मिलाकर इस बार की मकर संक्रांति सामान्य तौर पर शुभ है। राजाओं के लिए शुभ है, प्रजा के लिए शुभ है, व्यापारियों के लिए भी शुभ है। कुछ पदार्थों में तेजी और मंदी जैसी घटनाएं घटेंगी। मौसम की यदि बात करें तो अनापेक्षित मौसम हमें अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा। आसमान में धूप अब तेज होगी और इसी के साथ ही शीत लहर का प्रकोप भी जारी रहेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि संक्रांति के बारे में हमने इतना जाना, इतना समझा और ये हमें इसका महत्व भी समझ में आ गया है, तो हमें कैसे मनानी चाहिए मकर संक्रांति। हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने मकर संक्रांति पर्व पर तिल के प्रयोग को बहुत सोच समझकर इस परंपरा का ही हिस्सा बना दिया। कहते हैं इसी दिन से दिन तिल तिल भर बड़ा होता है। यहां पर 6 प्रकार से तिल का सेवन शास्त्र सम्मत माना गया है। पहला, तिल युक्त जल से स्नान। दूसरा, तिल का उपटन यानी तिल का लेप करें। तीसरा, तिल युक्त जल का सेवन। चौथा, तिल का भोजन। पांचवा, तिल से हवन। और अंत में छठवां, तिल का दान। यानी कि मकर संक्रांति के दिन आपको इन 6 प्रकार से तिल का सेवन करना है। इससे आपको आरोग्य भी प्राप्त होगा। सूर्य जिनका दोषप्रद है जन्म पत्रिका में, सूर्य के दोष की भी शांति होगी। इसके अलावा राहु, केतु और शनि जनित दोषों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आयुर्वेद की यदि माने तो शरद ऋतु के अनुकूल होता है तिल का सेवन करना, क्योंकि मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से तिल का बहुत महत्व माना गया है। यही कारण है कि हमारे तमाम धार्मिक और मांगलिक कार्यों में, पूजा हो, अर्चना हो या हवन हो, यहाँ तक कि विवाह इत्यादि कर्मकांडों में भी तिल की उपस्थिति को अनिवार्य रखा गया है। मकर संक्रांति के दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि समस्त प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त हो जाता है। कुछ शास्त्रों में यह तक लिखा है, यानी आपका दान व्यर्थ नहीं जाता है। मुख्य रूप से तिल, कंबल और शुद्ध घी का दान व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करता है, उसके 9 ग्रह के दोषों का हरण करता है तथा परिवार में सुख समृद्धि के द्वार तक खोल देता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हम अगले वीडियो के साथ आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।